हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस, आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस एंड लव गाइडेंस आपके लिए क्या रहने वाली है। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उतना ही रखना है एंड रेस्ट को जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। पर्सन के बारे में सोच लीजिए, पार्टनर के नाम को 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर इस वक्त, किस एनर्जी में है आपके पर्सन, क्या एनर्जी आपके पर्सन की चल रही है आपके लिए, आपको लेकर। प्लीज बताएं डिवाइन। मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, जैसा भी रिश्ता दोनों के बीच है, क्या है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ओ, फर्स्ट कार्ड ही आज क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ रीडिंग की स्टार्टिंग हो गई है। करंट फीलिंग्स, यूनिवर्स, और ये 2 आ गए, बॉटम से डेविल भी है, लवर्स भी आया होगा। हाँ, क्यों नहीं, लवर्स तो जरूर आता है जब डेविल होता है। इश्क में इंसान पागल ना हो तो क्या फायदा फिर प्यार करने का। तो सबसे पहले रीडिंग की शुरुआत हुई है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में, देन वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव Ace of Wands, the Lovers, the Empress, Ace of Pentacles, 3 of Swords. ओके, आज एम्परर और एम्प्रेस साथ में है। ओके, 3 of Swords, 4 of Pentacles, 3 of Wands, Page of Pentacles, 5 of Wands and Page of Swords. बॉटम से द डेविल विद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। सबसे पहले जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये करंट सिचुएशन के बारे में भी बात करते हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। ये कोई ऐसी सिचुएशन, ये कोई ऐसा व्यक्ति विशेष 100% है आपके पर्सन के लाइफ में जो बड़ा ही स्टबर्न है, जिसने पार्टनर को कंफ्यूज कर दिया है कि वो इन्हें चुने या आपको चुने। आपसे प्यार करते हैं तो चुनाव आपका करना चाहते हैं, आपको चूज करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है ऐसे इंसान को काबू करने में, क्योंकि जैसे जैसे जितनी दफा ये कह रहे होंगे कि मुझे उससे प्यार है, मुझे उससे शादी करनी है, मुझे उसी के पास वापस जाना है, तो अगला बंदा जो है ना, झुकने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी तरीके से ये चाहता ही नहीं, चाहती ही नहीं कि आपके ये हो पाए, ठीक है। तरीके हैं मैनिपुलेट करने के, परेशान करने के, कंट्रोल करने के, ठीक है। ऐसे नहीं तो ऐसे, हम मरने वाले हैं, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और लोग आ रहे हैं, फिर और, मतलब धीरे धीरे करके जो घर की बात थी, ऐसा लग रहा है वो आस पड़ोस में और लोगों को पता चल गई है, ठीक है। इस तरीके से पार्टनर को या तो जलील किया जा रहा है या डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, लेकिन बहुत मजबूर किया जा रहा है, ठीक है। आपके पर्सन इसी वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अंदर से टूट गए हैं कि यार ये अपने ही लोग थे और आज देखो क्या रूप मुझे दिखा रहे हैं, ठीक है। इतनी स्ट्रिक्ट एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। आपके पर्सन आपसे अपने दिल की बात बयां करना चाहते हैं, आपने अपने इमोशंस को सप्रेस अप कर लिया है, लेकिन इन्हें आपसे बात करनी है, ये तो आपके ही साथ आगे जाना चाहते हैं। इनको ये है कि भाई मुझे कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगी इतना ज्यादा प्यार करने वाली, इतना ज्यादा प्यार करने वाला, ये लोग मेरी लाइफ खराब कर देंगे,
इनको चाहिए कि ये इस रिश्ते में इन्वेस्ट करें, ये चाहते हैं, ठीक है। और ये क्या चाहते हैं कि आपके ही साथ नई शुरुआत करें। इन्हें आपके साथ जो स्पार्क फील होता है आज भी, ये देख कर कि आप इनसे मोहब्बत करते हैं, वो चीज इनके अंदर उस प्यार को जगाए हुए है, ठीक है। ये आपसे इतना प्यार करते हैं कि इन्हें आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, आपके साथ ट्रू लव आपके पर्सन ने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। ये आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं दोनों के बीच में। बट ऐसा लग रहा है या तो इनके पेरेंट्स या ये किसी और के साथ मैरिड हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में, जैसा भी रिश्ता आपके बीच में है, आपका रिलेशनशिप का रिश्ता रहा है कि फ्रेंडशिप रही, फिर रिलेशनशिप, या आगे आपने शादी करनी है या परमानेंट कनेक्शन, जैसा भी आपने ये रिश्ता चाहा है और इन्होंने मिलकर चाहा है, स्टेबिलिटी किसी और रिश्ते के साथ दिख रही है। या तो ये इनके घर परिवार से हैं, एक ही घर में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ठीक है। ये किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं, तो कमिटमेंट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। ये कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं और जिम्मेदारियों में फंसे रहने की वजह से। अदरवाइज इनके प्यार पर कोई शक नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, ये तो खुद टूटे हुए हैं, ये खुद चाहते हैं कि ये आपसे बात करें, ये आपके सामने अपना इजहार मोहब्बत कर दें, ये आपको लेकर पॉजिटिव हैं, इसीलिए ये आपके ऊपर नजर भी रख रहे हैं। इनको एक इंतजार है कि यार कभी तो सब ठीक हो जाए और मैं उसकी तरफ पहुंच जाऊं, और इसी कमिटमेंट के लिए ये हो सकता है कि काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और यही लोग इनसे झगड़ा कर रहे हैं, ये अकेले पड़े हुए हैं और सारे लोग क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि इनके कोई सिबलिंग्स या कोई फ्रेंड या कोई ऐसा रिलेटिव जरूर है जो इनके सपोर्ट में है, तो उसके साथ भी कनेक्शन खराब हो रहा है कि तुम बीच में मत बोलो, तुम कौन होते हो उसके बीच में बोलने वाले, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन है, तो अंदर से ना ये गुस्से से भरते जा रहे हैं। ये आपके ऊपर भी नजर रखे हुए हैं और उन लोगों के ऊपर भी कि यार अब क्या करेंगे ये, ठीक है। इतना सब तो इन्होंने कर दिया, इनके अंदर वो चाह है आपको पाने की, प्यार में, जो इन्हें कभी किसी के लिए फील नहीं हुई। इसीलिए ये बहुत बड़ा कारण है कि इस रिश्ते पर, हालात तो ये है कि ये गिव अप कर जाएं, लेकिन गिव अप इन्होंने नहीं किया इस अनकंडीशनल प्यार की एनर्जी की वजह से। ये अभी तक जगे हुए हैं, ये अभी तक डट कर खड़े हैं कि ये रिश्ता मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे मिली है। इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में कंफ्यूजन्स को खत्म करके सक्सेस चाहिए, ठीक है। चाहते तो ये थे कि सब साथ हो जाएंगे, सब इंजॉय करेंगे मिलकर, इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो जजमेंट तो फिर भी देना है, आप इनके इंतजार में हैं और ये आपके इंतजार में है कि कब सेलिब्रेशन होगा, और इनका प्यार है कि आपके लिए मरा नहीं है अभी तक, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ डिवाइन लव, ट्रू लव जिसे बोलते हैं, कि कुछ भी हो जाए तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये उनके साथ रेजोनेट करेगी जिन्होंने खुद अपने पर्सन की तरफ से प्यार फील किया है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। इतना अगर सीरियस है तो इस रिश्ते के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या ये लेने वाले हैं। आज जो मुझे गाइडेंस मिल रही है वो ये कि इस डेक को मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऑल्दो मैं सभी कार्ड्स को शफल करके निकालती थी, अपने आप निकलते थे, बट आज गाइडेंस है कि इस डेक को तुम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है जी, कर देते हैं। तो नेक्स्ट एक्शन बताइए यूनिवर्स, क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ, उनके पर्सन की तरफ से, थर्ड पार्टी की तरफ नेक्स्ट एक्शन एंड आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में आपकी तरफ ये अपना अफेक्शनेट लव कनेक्शन ऑफर कर सकते हैं, जो अब मटेरियलिस्टिक सोच से ऊपर का होगा, जिसमें ग्रोथ और सक्सेस आपको मिल सकती है। ये खुद ही आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये एफर्ट्स लगाएंगे इस रिश्ते में। यहाँ रख लेते हैं। सेकंड साइड से यहाँ पर है कॉल्स मैसेजेस, इधर भी वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक पूरा एस है वॉन्ड में और यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है। आपको इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं और ये आपको बोल सकते हैं कि चलो आगे बढ़ते हैं, चलो मिलते हैं एक दूसरे से, एक बार मिलते हैं, बात करते हैं, क्या पता कोई रास्ता निकल आए। तो ये उस तरीके की ग्रोथ से रिलेटेड, रिन्यूएबल से रिलेटेड आपके रिश्ते में
चीजें बन सकती है आगे जाके। रिन्यूएबल, जितने भी शब्द री से शुरू होते हैं ना, वहीं पे रिन्यूएबल आपको सही से ट्रीट कर सकते हैं। ये एक रिफ्रेश करने वाला नया स्टार्ट इस रिश्ते में क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, तो मुलाकात हो सकती है। आपकी तरफ ये कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो नेगेटिव साइड्स को खत्म करते हुए मटेरियलिस्टिक सोच और मटेरियलिस्टिक लोगों के बीच में से ये भेदते हुए आपकी तरफ आए। ठीक है, और ये आने का डिसीजन इनके अपने डिसीजन होंगे। अपनी हैप्पीनेस को ये आगे आपके साथ बढ़ा सकते हैं। चॉइसेस में ये फंसे थे, गुमराह थे, काफी समय से इल्यूजन्स में थे। तो अब एक ऐसा डिसीजन, एक ऐसी अप्रोच इनकी तरफ से हो सकती है जहां पर इन सभी कंफ्यूजन्स का अंत करके ये उसकी तरफ बढ़े जिसे ये अपना एस ऑफ वॉन्ड ऑफर करना चाहते हैं। इधर भी वॉन्ड्स है, ठीक है, और ये सभी वॉन्ड्स पे क्या है, छोटे छोटे कलियां खिल रही हैं, बर्ड्स जैसे बोलते हैं। इधर भी है, इधर भी है। यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में वी हैव 777 की एनर्जी, डिवाइन से अलाइनमेंट में आएंगे और अपनी जो भी इन्होंने आपको लेकर प्लानिंग्स की है, ठीक है, उन प्लानिंग्स पर ये एक्शन ले सकते हैं जो काफी समय से ये रेजिस्ट कर रहे थे, सोच रहे थे कि अब बेटर हो जाए, अब बेटर हो जाए। थर्ड पार्टी की तरफ क्या इनका एक्शन रहेगा? थर्ड पार्टी से ये दूरियां बना के चलेंगे, घायल रहेंगे, इंजर्ड रहेंगे, फियरफुल एनर्जी में रहेंगे, लेकिन अब ये अपने आप को लोगों से कट कर लेंगे, डिटैच होना सीखेंगे ये। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एनर्जी है द मून। हालांकि इनको टेंशन बहुत ज्यादा रहने वाली है, कलेश रहेगा इनकी जान को, लेकिन ये दबे दबे से अलग रूम में है, बात नहीं कर रहे, सामना नहीं कर रहे, आंखों से आंखें भी नहीं मिला रहे, ना खाना खाने के लिए आ रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से कट ऑफ करके चल रहे हैं। ये एनर्जी है। नेक्स्ट है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स बोला मैंने, क्यों? 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपको मिस करेंगे तो आपको कोई जेस्चर शो कर सकते हैं, कोई नए आईडी से, नए फोन नंबर से आपको मैसेज कर दें, ये आपको एक फेक अकाउंट से मैसेज कर दें, कुछ तो आप तक आने वाला है इनकी तरफ से, क्योंकि इनकी तरफ से आपको अपना कप ऑफ लव ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। इनका 9-6 बैलेंस होगा इस रिश्ते में एफर्ट्स डालने के लिए कि आप विश्वास करें इनके ऊपर कि ये आपसे ही प्यार करते हैं और उन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए। इंडिपेंडेंट होकर कोई ऐसा डिसीजन बनाने की ही फिराक में ये है जहां पर ये रिश्ता क्या है, बैलेंस हो पाए। मेहनत करेंगे इस रिश्ते के लिए। यहाँ पर एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्ड्स की, द जस्टिस की। बहुत ही जल्द आपके रिश्ते में कोई जस्टिस का सिचुएशन बनने वाला है जहां पर ये रिश्ता बैलेंस हो पाए और ये इस रिश्ते में आपके साथ इस रिजेक्शन को अप्रूवल में बदल पाए। ठीक है, ये आपकी तरफ पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। ठीक है, इधर से दोनों साथ में लेते हैं। ओ वाह, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको अप्रिशिएट करेंगे बहुत ज्यादा कि आप इनके लायक हैं और ये आपको डिजर्व करते हैं। अब इनकी बारी है कि इन्हें आपकी तरफ क्या डिसीजन लेना है। तो ये कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी ऑफर करने से रिलेटेड हो। ये एनर्जी आपके साथ में 4 आवर्स 4 डेज के अंदर रेजोनेट कर सकती है। कॉल्स, मैसेजेस काफी सारे लोगों को आ सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो बताई है, यही चीजें इनके अपने लाइफ में हो सकती हैं और ये आपकी तरफ कोई डिसीजन बनाकर इस रिश्ते में कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालने वाले हैं। ठीक है, तो ये 4 आवर्स 4 डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुछ एंजल नंबर्स भी आए निकल के, जैसे कि 777 डिवाइन से अलाइनमेंट का नंबर है, तो इनके अकल के पर्दे हटेंगे, खुलेंगे। दूसरा, यहाँ पर 9-6 की एनर्जी थी, मतलब पार्टनर के मैस्कुलिन और फेमिनिन पर यूनिवर्स काम करेगी और यहाँ पर 444 की भी वाइब्रेशन थी। ठीक है, एंड 999 की भी एनर्जी थी। ठीक है, कोई साइकिल ये रिलीज कर सकते हैं इस टाइम के अंदर। अब जानते हैं कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या है, उनके लिए क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। यू कैन रीड माई माइंड। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनका दिमाग पढ़ लेते हैं, आपके इंट्यूशंस स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है यू मेक मी स्माइल। तो आप इनकी खुशी की वजह है, आप इन्हें हंसाना जानते हैं। ठीक है, आप जब जोक्स पास करते हैं, आप हंसी मजाक करते हैं, तो ये हंसते हैं, ये एंजॉय करते हैं, इन्हें अच्छा लगता है, हील होते हैं। यू नेवर गिव अप ऑन मी। आपने कभी भी इस रिश्ते पे गिव अप नहीं किया, इन्हें हमेशा राजाओं जैसे ठाट बाट दिए। कोई भी सिचुएशन कितनी भयावह थी, बट आपने डील कर लिया और ये क्या कर रहे हैं, ये मन से टूट गए हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पर, यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन। आपने हमेशा इनको वो कंधा दिया है जिसके ऊपर ये सर रख के रो सके। आपने इनको सहारा दिया है सही मायने में, और इनको उस चीज की कद्र भी है। एक तरह से बोलूं तो इनको समझ में आ रहा है कि वास्तव में मेरा अपना कौन है, पराया कौन है। यू आर वाइज। इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली निकल के आई है आपके पर्सन के लव मैसेजेस में। अब देखते हैं कि लव एंजल्स की तरफ से गाइडेंस क्या है। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, लव एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स, डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है। बेल बज रही है गाइस, लेकिन फिर फोन मुझे हटाना पड़ेगा, तो अब ये जाएंगे तो चले जाएंगे। डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है। ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट्स मेंट टू बी। डिवाइन टाइमिंग पर ही आपको प्यार मिलता है, प्यार नसीब होता है, और प्यार जब आपकी जिंदगी में आना लिखा है तब आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है द एक्स। पास्ट के हार्ट ब्रेक से बाहर निकलने में समय लगता है, तो इसमें बहुत ही ज्यादा धैर्य के साथ काम लें, अपने आप को हील करें, अपने आप को तैयार करें न्यू बिगिनिंग के लिए। ये नहीं कि आज ब्रेकअप हुआ तो कल किसी और के साथ चल दिए। एक्सेप्टेंस नहीं आएगा। प्यार जितना ज्यादा गहरा होता है, यू कैन नॉट टेक इट, यू कैन नॉट रिलीज इट इजीली। तो आप अपने आप को हील करिए, पहले अपने घड़े को प्यार से भरिए, उसके बाद संसार की तरफ देखिए। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है इंडिविजुअलिटी। बी वेयर ऑफ पॉजिटिव पार्टनर्स, मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी। कुछ ऐसे रिश्तों में पार्टनर्स ऐसे हो जाते हैं जो बहुत ज्यादा पोजेसिव होते हैं। तुम यहाँ नहीं जा सकती, तुम ये नहीं पहन सकती, तुम उधर किसके साथ थी, बात बात पर शक कर रहे हैं, बात बात पर रिपोर्ट ले रहे हैं। अब ये चीज स्टार्टिंग में तो बड़ी अच्छी लगती है कि यार मेरा पार्टनर तो बड़ा कंसर्निंग है, बड़ी चिंता है। ऐसे लोग किसी काम के थोड़ी होते हैं जो पूछते ही नहीं है। मेरा पार्टनर तो मेरे लिए कंसर्निंग बहुत ज्यादा है। लेकिन ऐसा करते करते आप क्या कर रहे हैं, आपकी अपनी पहचान खत्म होती जा रही है। ठीक है, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करिए। कोई अगर आपके भले के लिए बोल रहा है एक आध चीज तो ठीक है, लेकिन अगर आपका अस्तित्व मिटाने की कोशिश कर रहा है, जिसने आपको पहले दिन जिस तरीके से एक्सेप्ट किया था, अब वो चीज चेंज होते होते आप उसका एक पपेट बनते जा रहे हो, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। होता क्या है, हम वैसा ही करने लगेंगे, वैसे ही देखने लगेंगे। हमें भी जो चीज हम पहले करते थे, एक लड़की बहुत मॉडर्न थी, एक लड़का बहुत मॉडर्न इन द सेंस, ये नहीं कहूंगे कि आप गलत हरकतें कर रहे हैं जाके आधुनिक होने की वजह से, लेकिन आप पहले मान लीजिए वेस्टर्न पहन रहे थे, करते करते आपको इंडियन में डाल दिया, और इतना ज्यादा कर दिया कि अब आपकी लाइफ सिर्फ उसी इंसान के इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक है, तो आपने आगे अपना अस्तित्व तो खत्म कर लिया, अब आगे जाकर आपका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। अब पैसे के लिए, हर एक चीज के लिए आपको उससे पूछकर जाना पड़ रहा है। तो जो बहुत इंडिपेंडेंट माइंडसेट का इंसान था, आज वो किसी की कठपुतली बन गया। किसी को भी कंट्रोल करना बहुत गलत बात है। जब तक वो ना चाहे, तो कुछ चीजें सही हो सकती हैं, बट हर चीज किसी की सही नहीं हो सकती। तो अपनी इंडिविजुअलिटी को कभी भी किसी के भी लिए सेक्रीफाइस ना करें। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत सही हैं। अपने अस्तित्व को मिटाएं नहीं। ठीक है, और मैं तो सीधा सीधा ही बोलती हूँ, जब अगर ब्रेकअप हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, तो ये जो अस्तित्व मिटा दिए थे और जब एकदम खुद स्टैंड नहीं ले पाए, तो ऐसे लोग चले कहाँ जाते हैं फिर। इतनी आदत लगा दी कि ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, और उसके बाद खुद गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअलिटी, अपनी पहचान किसी के लिए खत्म नहीं करेंगे आप। और एक लास्ट है फॉलिंग फास्ट। लव हैपेंस क्विकली। प्यार जल्दी होता है क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है, होता है, बट डोंट लूज योरसेल्फ इन द प्रोसेस। एंजल्स ने सेम चीज आपको बोल दी, इंडिविजुअलिटी का मैसेज देके, और फॉलिंग फास्ट में भी। इसीलिए अपने आप को प्रोसेस के अंदर खोना नहीं है, अपनी पहचान को मिटाना नहीं है। ठीक है, जो आपको पहले दिन जैसे एक्सेप्ट कर रहा है, हो सकता है एक आध कमी आपके अंदर हो, उसके अंदर भी हो, बट स्टिल आपको प्यार हुआ, आपने एक दूसरे के साथ बैलेंस करके चीजें चलते चले गए। लेकिन आपको मिटा ही दिया, आप जो थे, आपने उसके लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, उसके लिए अपना घर परिवार सब छोड़ दिया। ये कहाँ तक जायज है। ठीक है, तो अपने आप को खत्म नहीं करना है, जिंदा रखना है, और वो पहले दिन से ही समझा देना है सामने वालों को कि देखो भाई, तुम गलत हो, यहाँ पे मैं हर चीज नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।
और जो यकीनन बहुत कंसर्निंग और समझदार सोल होगी ना, वो आपको जरूर समझेगी और उसकी रिस्पेक्ट करेगी। लेकिन जो बहुत पुराने ख्यालात की या बहुत ज्यादा जो बेस चक्रा पे ही अटके पड़े हैं, ब्लॉक है एकदम, वो नहीं अंडरस्टैंड करेंगे। वो उल्टा या तो छोड़ जाएंगे, ब्लॉक कर देंगे, नाराज हो जाएंगे, और तब तक नाराज रहेंगे जब तक आप उनके मन की नहीं कर देंगे। तो थोड़ा सा पार्टनर भी सोच समझकर हील्ड थोड़ा सा चूज करें अगर लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप ऐसा समझिए, आप एक ऐसी जगह गए जहां पर सभी कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और एक जगह ऐसी जो पढ़े लिखे लोगों का समाज है। मैं ये नहीं कहती कि इससे समझदारी में कोई डिफरेंस है। जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिसकी समझ जितनी ज्यादा होगी, वो कहीं आपको इलिटरेट लोगों में भी मिल सकता है और लिटरेट लोगों में भी मिल सकता है। ठीक है, सभी पढ़े लिखे समझदार नहीं होते और सभी अनपढ़ बेवकूफ नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक डिफरेंस पता चलेगा, यू फील द चेंज। ठीक है, तो आपको उस तरफ रहना है जहां पर आप बैलेंस में रह पाए, जहां पर आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाए, वहां से आपको अपने आप को अलग हटा लेना है। ठीक, अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? व्हाट इज डिवाइन गाइडेंस फॉर यू? डिवाइन की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? फर्स्ट गाइडेंस है यहाँ पर, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपको कहा जा रहा है कि इस वक्त आपकी जो भी समस्या है, डिवाइन ने आपको स्पिरिचुअलिटी का मार्ग दिखा दिया है, डिवाइन ने आपको अपना साथ दे दिया है। अब आपको डिवाइन का हाथ पकड़ के उनके सहारे आगे बढ़ना है, आपकी सिचुएशंस इंप्रूव हो जाएंगी। यहाँ पे आप देखेंगे एक लड़की है, पानी के अंदर है, इधर एक सूर्य की किरणें हैं, उसने उसको पकड़ ही लिया, अब वो निकल जाएगी उससे ऊपर। मतलब आप भव सागर से, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे जब आप अपने आप को परमात्मा को सरेंडर कर देंगे। लेकिन इस सरेंडर करने की एनर्जी में आपको दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करना है, जिससे आप नेगेटिविटी को ना मैनिफेस्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है अनलाइकली, कि अपने रियल सेल्फ को पहचानना है, चाहे जो मर्जी रीजन हो, अच्छा या बुरा। आपने अपने आप को कितना जाना, क्या आप अपने आप को समझ पाए हैं? क्या अपने आप को आप जान पाए हैं? क्या आपने हर चीज से ऊपर उठकर अच्छे और बुरे से बाहर निकल के अपने अस्तित्व को पहचान लिया है कि ठहरो यार एक मिनट, क्या मैं अपने साथ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, गलत तो नहीं कर रही हूँ? सबसे ज्यादा है कौन इंपॉर्टेंट इस लाइफ टाइम में? आप है, उसके बाद बाकी सब है। क्योंकि आपसे ही सारे रिश्ते बने हुए हैं, आपसे ही सृष्टि चल रही है, आपका ही इन्वॉल्वमेंट है ना हर जगह पे। तो आप अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करना सीखिए। जो बड़े सारे फीडबैक्स आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये डिवाइन गाइडेंस ने बहुत लोगों को चेंज कर दिया। बहुत सारे लोगों की अच्छी सैलरी पर जॉब है, मतलब दे कैन फील द चेंज कि यार पहले ये एनर्जी थी और आज की डेट में ये, आज एक्सेप्टेंस भर भर के दिमाग में ऐसा आ गया है ना कि कुछ भी हो जाए, यही सारी चीजें अब करनी है। ये जो डिवाइन गाइडेंस दिया जा रहा है, करना है, और उससे ट्रांसफॉर्म हुई है लाइफ्स। बहुत सारे सिचुएशंस जो जिसकी वजह से रीडिंग देखना शुरू किया, वो हो गए अपने फेवर में, लेकिन आज उससे भी ऊपर एनर्जी चली गई है। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मुझसे एंजल्स बुलवाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। और आप जो इसे समझ गए, तो हमेशा एक बात बोलती हूँ कि जो भी स्पिरिचुअली बैलेंस हो जाता है, जिसको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस समझ में आ जाती है, जिसको स्पिरिचुअलिटी का एस पता चल जाता है, आप एस तक भी पहुंच गए ना, तो आप अपनी सोल से मिल गए। तो उसके जीवन में उसको कोई ठोकर नहीं मार सकता, क्योंकि वो पहले से ही इतना ठोकर खाने के बाद संभल चुका है अब। ठीक है, तो सुनिए, अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो सुनना भी और फॉलो भी करना है, क्योंकि सिर्फ सुनने से जिंदगी नहीं बदलती जब तक आपने उसे अप्लाई नहीं किया। बहुत कुछ भगवान बोलकर चले गए, बहुत कुछ हो गया जिंदगी में, लेकिन आपने अपने आप को, इसीलिए शायद लाइफ नहीं चेंज हो पाती बहुत सारे लोगों की, क्योंकि वो फॉलो नहीं करते हैं। हमने उससे, हम पता है, भगवान तक खुद नहीं पहुंचना चाहते हैं। हम कहते हैं भगवान आप कहाँ हैं, आप मिलते नहीं, ये है वो है। हमने हर जगह तो समय बना दिया, हमने हर जगह दिनों में बांट दिया भगवान को,
हमने कपड़ों की अवस्था में बांट दिया, हमने इसमें बांट दिया कि आज पीरियड है, आज नहीं है, आज ये है, आज वो है। हम खुद ही नहीं पहुंचना चाहते उस तक, जबकि वो तो निर्गुण निर्गुण आकार, निर्गुण साकार स्वरूप से हर जगह है। उसे सिर्फ क्या चाहिए? हमारा दिल चाहिए कि हमारा दिल है कैसा, क्या वो संसार में फंसा हुआ है या इससे ऊपर वो मुझे देख पा रहा है, उसने मुझे देखा या नहीं देखा जन जन के अंदर। तो ब्लॉकेजेस से ऊपर उठना ही, यही आपका सबसे पहला मिशन है। संसार में कुछ नहीं बचेगा जो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको उस लेवल पर चीजों की गहराई से अपनी सफाई करनी पड़ेगी, अपने दिमाग की सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी में आपका संसार निहित है। देयर समथिंग बेटर, हमेशा ध्यान रखिए कि जो होता है मनुष्य की बेहतरी के लिए होता है। कभी दुख नहीं मनाना है, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है, और आगे जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। इवन आई एम टॉकिंग अबाउट डेथ केस ऑल्सो। मृत्यु होने के बाद भी कुछ ऐसी चीजें, असली जिंदगी तभी शुरू होती है, ठीक है। तो कभी कुछ नहीं होता कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, वो मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्मों के फल होते हैं जो उससे रिलीज करवाए जाते हैं कर्मा के रूप में, ठीक है। लेकिन जिस दिन से आप समझ गए, उस दिन से आपको सबक लेने की जरूरत है, और हर उस चीज से कटना है, बचना है जो आपको दोबारा उसी जगह फांसने की कोशिश करेगी, ठीक है। क्योंकि जो माया है बड़ी ही पावरफुल है। बॉटम ऑफ द डेक है वेट। अगर आप कुछ गलत डिसीजंस बनाने जा रहे हैं, कुछ प्री जजमेंट्स करके, तो रुकना है। रुकना भी कैसे है? अपने इंट्यूशन को पावरफुल कर लीजिए। इंट्यूशन जो आपका हो जाएगा वो कोई नहीं है, क्योंकि इंट्यूशन में खुद परमात्मा बैठे हैं। आपकी माइंड, बॉडी और सोल को इतना ज्यादा एनर्जी लेवल पर अलाइन कर लीजिए, एक कर लीजिए, कि जब ये एक हुए तो आपको आगे के इवेंट्स दिखने लगते हैं। ये एक हुए तो ये आवाज इतनी तेज होगी आपके अंदर कि बाहर का शोर आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। इस इंट्यूशन के चक्कर में मैंने ऐसे बड़े सारे काम कांड करे हैं, और ये हुआ है कि बाद में लोगों ने बैठकर वो तमाशा देखा है। मुझे नहीं आई फीलिंग, पूरी भीड़ एक तरफ कि हाँ चलो ठीक है, नहीं मान रहे, लेकिन मैंने लास्ट मोमेंट पर भी, नहीं यार ये कुछ गलत हो रहा है, ये नहीं है सही है, ये गलत है, चाहे पूरी दुनिया के हिसाब से सही है। मैंने, हमारे यहाँ पे बोलते हैं एकदम कि चढ़ी छान उतार दी, और ये किया है मैंने, और कई दफा किया है, और इसीलिए उस भीड़ से अलग अलग खड़ी हो जाती हूँ। और बाद में वो भीड़ ही वो देखती है कि यार ये बोला तो इसने सही था, ये अंदर से पता नहीं क्या क्या है इसका। तो जब खुद को फीलिंग आए ना, उसी काम को करें। और जिसमें फीलिंग नहीं है, वो चाहे कितनी ही आकर्षक है, कितना ही मोह वाला है, कितनी ही नीड उसके अंदर घुसी पड़ी है कि भाई मुझे मदद की जरूरत है, मैं असहाय हूँ, ये है वो है, देखो ही मत क्या फीलिंग है आपके अंदर। बहुत लोग बोलते हैं मुझे, अभी तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ जो होगा भक्ति के ऊपर, डिवोशन के ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं कि मैम आप बताइए, हम जानना चाहते हैं, आपसे बहुत सुना है भक्ति के बारे में, ठीक है। तो उस पर भी लेकर आऊंगी। जो फीलिंग आपके लिए काम, वो सबसे श्रेष्ठ जिसमें आपको घड़ी ना देखनी पड़े कि इतना समय हो गया, और भक्ति भी वो जिसमें आपको किसी भी बैरियर में रोका ना जाए, आपका मन बैरियर बने ही ना, आप सीधा दौड़ पड़े भगवान की तरफ। वही असली फीलिंग है, वही आपका मकसद है, वही आपका धर्म है, वही आपका कर्म है, ये जान लीजिए। जिसमें सब भूल जाएं आप, वही हाईएस्ट वाइब्रेशन है एनर्जी की, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग आई है गाइस। आई होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।